दोस्तों, अगले 10 सालों तक भारत नेपाल से बिजली इंपोर्ट कराने वाला है। लेकिन अचानक से ऐसा क्या होगा कि भारत के पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कई सारे थर्मल पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं और हम काफी बड़े अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करने हैं। लेकिन अचानक से ऐसा क्या होगा कि भारत को नेपाल जैसे देश से इलेक्ट्रिसिटी इंपोर्ट करनी पड़ रही है। असल में रिसेंटली भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी नेपाल विजिट पर गए हुए हैं और वहीं पर इस डील को फाइनलाइज किया गया है। फिलहाल पूरी डेवलपमेंट क्या है आज के इस वीडियो में समझते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। असल में रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत और नेपाल के बीच में जो ज्वाइंट कमीशन है, जिसके तहत एक 7th मीटिंग होने वाली है और यहीं पर भारत नेपाल को करीब 1000 करोड़ रुपीस ग्रांट देने वाला है ताकि नेपाल में जो भी डिजास्टर आते हैं उनको रिकवर किया जाए और रिकंस्ट्रक्शन किया जा सके। वहां पर जितने भी लोगों को नुकसान हुआ है, इसके अलावा उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा डेवलप किया जा सके। एंड दिस इज नॉट ओनली फर्स्ट टाइम, इससे पहले भी साल 2015 में भारत ने नेपाल को करीब रिकंस्ट्रक्शन के लिए $1 बिलियन प्रोवाइड किए थे ताकि नेपाल फिर से अपनी इकोनॉमी को रिकवर कर पाए। और इसी बीच भारत के साथ में एग्रीमेंट फाइनलाइज हो चुका है कि भारत अगले 10 सालों तक नेपाल से करीब 10,000 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी इंपोर्ट कराने वाला है। असल में इसके पीछे की रीजन की बात की जाए तो जब वेदर कंडीशन आती है नेपाल में तो बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर होने की वजह से नेपाल अपने हाइड्रो पावर प्लांट्स में प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज कर देता है। अब नेपाल जो अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है वो सरप्लस में हो जाती है, यानी कि नेपाल में जितनी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है उससे ज्यादा का प्रोडक्शन नेपाल में होना शुरू हो जाता है। अब नेपाल ये इलेक्ट्रिसिटी चाइना को तो नहीं बेचता, लेकिन भारत को आसानी से इसे बेचा जा सकता है। और पिछले कई सालों में हमने नेपाल से इलेक्ट्रिसिटी इंपोर्ट भी कराई है और बांग्लादेश के साथ भी इस चीज को लेकर के बातचीत शुरू हो चुकी है। तो सरप्लस में होने की वजह से भारत नेपाल से इलेक्ट्रिसिटी अगले 10 सालों तक इंपोर्ट कराएगा। वहीं जब नेपाल को भी जरूरत पड़ती है तो भारत नेपाल को इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट कर देता है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स किए गए हैं, जहां पर 3 इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स और किए गए हैं और भारत करीब $200 मिलियन की एक और हेल्प करने वाला है नेपाल के, जिससे वहां की हाई इंपैक्ट कम्युनिटी डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट को और ज्यादा इनहेंस किया जा सके। और भारत का यह फर्ज भी है कि हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं उनकी मदद की जाए, अदरवाइज चाइना जैसे देश उनके ऊपर हमेशा नजर गड़ाए बैठे रहते हैं। साथ ही में भारत ने नेपाल के लिए एक सर्विस एग्रीमेंट फॉर नैनो सैटेलाइट डेवलप करने के लिए नेपाल एकेडमी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ में पार्टनरशिप की है ताकि यहाँ पर भी हम नेपाल को हेल्प प्रोवाइड कर सकें। और एक इंपॉर्टेंट MOU साइन किया गया है फॉर द रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट बिटवीन नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी और भारत की NTPC लिमिटेड के साथ में। और भारत समय समय पर ऐसे डील्स नेपाल के साथ में करता रहता है ताकि भारत अपनी प्रेजेंस नेपाल के अंदर भी स्ट्रॉन्ग कर सके और चाइना का जो इन्फ्लुएंस है उसको कहीं ना कहीं वहां से काउंटर किया जाए। बाकी भारत की तरफ से नेपाल को की जा रही 1000 करोड़ रुपीस की इस हेल्प को आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत का ये फैसला सही है या फिर नहीं आपके हिसाब से? यस और नो में कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कीजिएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।